बदला न सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी हैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान, धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश विंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा बोलने और सीखने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव है हमारी आम बोलचाल की इंग्लिश भाषा में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट लाना। हम इंग्लिश में बोलना तो चाहते हैं पर गलती करने से डरते हैं। इस कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव है इस डर को हटाना और हमारा आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। हमारा लास्ट एपिसोड का विषय था माउंटेन्स। आज का विषय है त्योहार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फेस्टिवल्स, FESTIVALS। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, संबंधित गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। मैम, डू यू रिमेम्बर उस दिन हम सीजन्स पर बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि हर सीजन में कोई ना कोई त्योहार यानी कि फेस्टिवल्स जरूर होते हैं। आज क्यों ना हम अपने श्रोताओं लिसनर्स के साथ फेस्टिवल्स पर बात करें। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। किस फेस्टिवल से शुरू करना चाहेंगे? कहीं से भी, क्योंकि हमारे देश में फेस्टिवल्स का कोई अंत ही नहीं है। कोई तो सारे देश में मनाए जाते हैं और कोई केवल प्रांत में। होली तो अब बीत गई, तो नेक्स्ट आई सपोज विल बी तीज, जिसमें हम वर्षा ऋतु या मानसून को वेलकम स्वागत करते हैं। ये त्योहार राजस्थान में बहुत पॉपुलर लोकप्रिय है। और मॉनसून के आते ही बाकी के फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशंस यानी उत्सव मनाने के दिन शुरू हो जाते हैं। सून देयर विल बी रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, पोंगल, होली, लोहड़ी, बैसाखी एंड मेनी अदर्स, इंक्लूडिंग नेशनल सेलिब्रेशंस, राष्ट्रीय त्योहार सच एज इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। मैम स्टॉप, रुकिए, आप तो बहुत फास्ट आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा हमारे लिसनर्स को फेस्टिवल का महत्व सोचने तो दो कि हमारे फेस्टिवल्स की विशेष बात क्या है। हमारे फेस्टिवल से बहुत विशेष है बिकॉज ये सीजन्स या हार्वेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ साथ हमारे यहाँ एक मान्यता ये भी है कि मनुष्य का संबंध केवल एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से नहीं है परंतु सारे कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड से है। मैम, ये टॉपिक तो बहुत ही सीरियस होता जा रहा है। अब मन बहलाने के लिए एक अच्छा सा गीत सुन लें। Of course, but I have a very good song for our listeners. पर उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम कुछ छोटी सी एक्सरसाइजेस कर लें और ये एक बहुत सरल एक्सरसाइज है। ये है एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त शब्दों पर। ये इसको हम पहले भी कर चुके हैं और मैंने आपसे बताया भी है कि अंग्रेजी में हम कभी कभी दो शब्दों को ज्वाइन करके जोड़ करके हम एक वर्ड बना लेते हैं। तो उसके कुछ उदाहरण अभी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई कैन नॉट सिंग, तो उसको आप कैसे बोलोगे? आई कांट सिंग। आई विल नॉट गो, आई वॉन्ट गो। आई कुड नॉट ईट, आई कुडंट ईट। I would not go, I wouldn't go. I had to leave, I don't have to leave. Okay. Now यही sentences को लेकर और इन्हीं abbreviations को लेकर conjunctions जोड़कर अपने किसी friend के साथ अभ्यास करो। I cannot sing. I can't sing because I have a bad throat. मैं नहीं गा सकता क्योंकि मेरा गला खराब है। इस सेंटेंस में conjunction because है। I will not go. Since you have come, I won't go. क्योंकि तुम आ गए
तो मैं नहीं जाऊंगा। इस सेंटेंस में सिंस वर्ड कंजंक्शन है। I could not eat. Although I was very hungry, I could not eat. हालांकि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं नहीं खा पाया। इसमें although शब्द कंजंक्शन है। He would not go. He would not go until it was dark. जब तक अंधेरा नहीं हुआ वह नहीं गया। I had to leave. I did not have to leave unless it was dark. इसमें unless इंजेक्शन शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ है जब तक अंधेरा नहीं हुआ मेरी जाने की आवश्यकता नहीं थी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया ओ रंग रसिया हो रंग बरसे अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। मैम एक और बात पूछूं? कभी कभी समझ में नहीं आता कुछ शब्द नाउन्स हैं या नहीं। आई अंडरस्टैंड। ये प्रॉब्लम्स अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की जरा परिभाषा तो बताओ। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक वह शब्द जिसमें केवल थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी। एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, लव, पीस, नॉलेज यानी दोस्ती, प्यार, शांति और विद्या इत्यादि। संज्ञा की पहचान वैसे कई बार बहुत सरल होती है। उदाहरण के लिए जिस शब्द के अंत में NESS नेस हो वह शब्द संज्ञा होता है जिसे हम अपने श्रोताओं को कुछ वाक्यों बनाकर समझाते हैं। हिंदी में अगर मैं इसका उदाहरण दूं, अगर शब्द है बीमार तो बीमार से बीमारी हो जाएगा, ईमानदार से ईमानदारी। अब इंग्लिश के आप अभ्यास करो इसके ऊपर। इलनेस यानी बीमारी। लॉन्ग इलनेस हैज मेड हिम वीक। लंबी बीमारी ने उसे कमजोर बना दिया है। गुडनेस यानी अच्छाई, भलाई। देयर इज मच गुडनेस इन हनी। शहद में बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं। सैडनेस उदासी या दुखी। द न्यूज ऑफ हर डेथ spread sadness in the village. उसके देहांत की खबर ने पूरे गांव को दुखी कर दिया। Thickness यानी मोटाई। The thickness of this wall is difficult to measure. इस दीवार की मोटाई को नापना बहुत कठिन है। Greatness यानी महानता। Greatness can be seen even in ordinary people. साधारण लोगों में भी महानता होती है। अभी आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का अभ्यास किया। अब ग्रामर में कलेक्टिव नाउन्स यानी कि समूहवाचक संज्ञा का अभ्यास करते हैं। इनमें हम केवल लोग या सामान्य लोगों के समूह के फ्रेजेस को शामिल करते हैं। शुरू करो। सैनिकों की टोली। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स हेल्प द विलेजर्स। एक सैनिकों की टोली ने गांव वालों की मदद की। छात्रों का एक वर्ग। A class of students. A class of students made a noise. छात्रों का एक वर्ग ने शोर मचाया। लोगों की भीड़। A crowd of people. A crowd of people gathered quickly. जल्दी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। गायकों का एक समूह। A group of singers. A group of singers will participate. गायकों का एक समूह इसमें भाग लेगा।
चोरों का एक गिरोह, a gang of thieves. A gang of thieves robbed the bank. चोरों के एक गिरोह ने बैंक को लूटा. That was very good. Now, in English, there are many same sounding words. यानी ऐसे शब्द जिनका pronunciation, उच्चारण सेम है, but spelling and meaning is different. ये एक्चुअली हम इस प्रकार की एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं, बट क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, तो we can take some new words. I take the word no. N-O, no. इस पर आप सेंटेंस बनाओ. No one is allowed here. यहाँ कोई नहीं जा सकता. K-N-O-W, no. I don't know about this. मुझे इसके बारे में नहीं पता है. Another set of words. H-E-R-E, here. Come here. इधर आओ. H-E-A-R, here. Can you hear me? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? Let's do about another set of different kinds of nouns. और ये एक्सरसाइज जो है, ये हम कर रहे हैं of odd, यानी कि जिसे हम कहते हैं विषम nouns. मैं कुछ शब्द बोलूंगी, उनमें you have to find which is the odd या विषम noun and you have to tell why. बताना है कारण आप क्यों इसको विषम noun कह रहे हो. Words are cow, duck, apple, frog, horse. Apple. It's a fruit. Other are name of animals. Very good. Agra, Nainital, Delhi, Sham, Bareilly. Sham. It's a name of a person. And the other are names of place. Excellent. देखो ऐसे हम इनका अंतर पहचान सकते हैं. मैम, अब कार्यक्रम को स्टॉप करें. Let's stop now. I can see you are getting quite tired. But let us do one last easy exercise. Okay? This is on pronunciation. Word को लेकर एक sentence को question और उसको negative में भी बनाना. The word is canteen. Do you have a good canteen in college? No, we don't have a good canteen in college. Idea. Does he have good ideas? He does not have good ideas. Before. Will the train come on time? The train will never come on time. Begin. When do you want to begin? I do not want to begin. Degree. From where did you get your degree? I did not get any degree. Okay, आप पिटारे में भी शब्द कौन से डाल रहे हो? P-R-O-B-L-E-M. Problem यानी कि समस्या या कठिनाइयां. S-U-P-P-O-S-E. Suppose यानी मान लिया जाए. R-E-M-E-M-B-E-R. Remember यानी कि याद रखना. Excellent. अब बताओ अपने श्रोताओं को कि आज हमने क्या सीखा. आज हमने सीखा सेंटेंस यूजिंग एब्रिविएशन एंड कंजक्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को पहचाना और विषम नाउन्स एंड लास्ट प्रोनाउंसिएशन. और इसी के साथ हम आप सब से विदा लेते हैं. रोज मिलेंगे सुबह शाम. सुनना ना भूलिएगा. बाय बाय. धीमे slowly slowly I'm learning सीखो वीखो नई जुबान. धीमे धीमे slowly slowly